अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। फारिस कादरी ने जनाब असदुद्दीन अवैसी पर हुए हमले को लेकर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह के ऑफिस को कॉल करके बात की है। आइए सुनते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। नमस्कार सर, ऑपरेटर अमरुद भाई। नमस्कार। एक मैसेज ये मेरा पहुंच जाएगा ना सर तक? सर आप कौन बोल रहे हैं? मैं फारिस कादरी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा था सर, अभी यूपी के अंदर में असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर जो फायरिंग हुआ, उसके बाद में गृह मंत्री ने Z+ सिक्योरिटी देने का अनाउंस कर दिए। तो ये सब कुछ A to Z उसके अंदर में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यूपी के अंदर में यूपी पुलिस हरपुर का जो SP साहब है, इनको खुलकर उस पर बयान नहीं दे रहे वो। क्योंकि अगर देखिए 6.5 फीट की दूरी से अगर कोई फायर कर रहा है, मारने के मोटिव से कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा, नहीं तो उसकी जान चल जाएगी ना। जब उतना बड़ा रिस्क लिए तो ना गाड़ी के विंडो पे एक भी गोली फायर हुआ, ना डोर के करीब फायर हुआ, डोर के एकदम निचले स्लैब पे जहां एकदम सबसे सेफ साइड रहे। और इतना इजी था CCTV में दिख रहा है फायर करना, जब जाके वो फायर नहीं हो पाया और इनकी तरफ से कोई बचाव के भी सही तरीके से वो नहीं हो पाया। इनके पास भी गन थे। तो ये पूरा स्क्रिप्ट इसमें बीजेपी और ये मिला के कर रहे, क्योंकि और भी सांसदों पे हमला हुए इंडिया में। आज तक के कभी इतना मीडिया कवरेज नहीं मिला, न कि उनको Z+ क्या उनको Y+ सिक्योरिटी भी नहीं दी गई है। तो ये कि छोटे से 7 MLA वाले, हैदराबाद के 7 MLA, इनके कुल इंडिया में 14 MLA हो गए। ये नॉर्मल से छोटी सी पार्टी के एक अध्यक्ष को इतना हाईलाइट करके मीडिया जो चला रहा है, आज दिखाना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के रहनुमा यही थे। इनको कौन इनको इख्तियार दिया? ये सब मतलब क्या चल रहा है सर देश में? ऐसे में तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा अपना। हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स बीजेपी अगर ऐसी खेलता रहा तो गलत बात है। आप मुसलमान हिंदू हिंदू करके हुए आप हिंदू और मुसलमान का चेहरा ऊपर करना चाह रहे हैं, ना कि सेकुलरिज्म का। नहीं, वो तो जांच बिठाई होगी ना, नहीं बिठाई होगी तो जांच बिठाई तो निष्पक्ष। अरे आरोपी जब अरेस्ट हुए उसके बाद में खुलकर बयान क्यों नहीं आ रहा है अभी तक के? वो पुलिस तपास करती होगी ना। तो कब कर रहे सर? मेरे को तो लग रहा है इसके अंदर में पुलिस भी सोचती होगी सर। पुलिस सोचती नहीं, मेरे को तो लग रहा है 100% पुलिस भी यूपी की इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि बीजेपी के बिना साठगांठ से काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसके अंदर में स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ पर में बीजेपी का, सेंटर में आपका गवर्नमेंट है बीजेपी का। ऐसा हो तो वो मोबाइल नंबर पे कादरी जी बता दीजिए। बिल्कुल, मैं मैसेज तो पहुँचाइएगा मेरा आप ये टू से। ओके। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।